नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पूर्णेंदु शुक्ल है और मैं पेशे से करियर काउंसलर हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पे करियर_CCD पे आप लोगों ने पहले भी मेरे वीडियोस देखे हैं, लेकिन लगभग एक साल बाद मैं फिर से आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ, आप लोगों के बीच में हूँ। इन एक सालों में लगातार जैसे एक पर्टिकुलर चीज़ को लेके, स्पेशली एजुकेशन और करियर इंडस्ट्री में लेके जो चर्चा चल रही है, जो हॉट केक बना हुआ है, वो है NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके आज भी बहुत कन्फ्यूज़न है। CBSE और सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अपने लेवल पे स्कूल्स को, टीचर्स को, बच्चों को तैयार कर रही है, गाइड कर रही है और कोशिश कर रही है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने थोड़ा थोड़ा करके इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू कर दिया है। एक जो चीज़ न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेके है, जिसको लेके कहीं कोई डाउट नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो ये है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात इसमें की जा रही है। अब सवाल ये उठ रहा है कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है। पहले जैसा कि हम जानते थे कि आज भी जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PG कर रहे हैं या इवन +2 कर रहे हैं, उनको ये मालूम है कि स्पेशलाइजेशन किस चीज़ में करना है। तो पहले क्या था कि इट वाज अ एरा ऑफ स्पेशलाइजेशन एंड हाइपर सेंसिटाइजेशन, लेकिन अभी चीज़ें बदल गई हैं। अभी क्या होगा, जो फ्यूचर करियर है, जो फ्यूचर करियर की एक्सपेक्टेशंस हैं, वो क्या है, वो ये है कि हायर लेवल ऑफ क्रॉस फंक्शनलिटी एंड मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम ऑफ वर्किंग। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि एक दूसरे के साथ क्रॉस, जो बात आ रही है क्रॉस फंक्शनलिटी, कि एक दूसरे को हेल्प करते हुए, एक दूसरे का साथ लेते हुए, और मल्टी डिसिप्लिनरी। आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर, हम आगे अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्यों इसकी आवश्यकता हुई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक प्रेडिक्शन है, कि बाई 2025 तक जो जॉब है, जो करियर है, जो नौकरियां हैं, उनमें किस तरह के लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा कि उन्होंने क्या कहा है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा है कि बाय 2025 मोस्ट जॉब रिक्वायर्स ब्लेंड ऑफ, ब्लेंड मतलब समझ रहे हैं, जो कॉफ़ी का ब्लेंड होता है ना, कि हम किसी को मिक्सर में डाल के उसको ब्लेंड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, चीनी कॉफ़ी। सेम उसी तरीके से जॉब के लिए 2025 तक जो जॉब की रिक्वायरमेंट होगी, जो करियर की रिक्वायरमेंट होगी, वो किस तरह की होगी। दैट विल बी द ब्लेंड ऑफ टेक्निकल, सोशल एंड इमोशनल स्किल्स। इन तीनों का जो ब्लेंड तैयार होगा, दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर। जो हमारा अगला जो पोर्शन होगा, जो हमारा जॉब की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, एक बारी अल्बर्ट आइंस्टीन का एक कोट है, मैं यहाँ पे उसको मेंशन करना चाहूँगा कि अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि all religions, arts and sciences are branches from the same tree। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि आप टेक्निकली, सोशली, इमोशनली, ये सब एक ही ट्री की ब्रांचेस हैं। रिलीजन, आर्ट एंड साइंस आर द ब्रांचेस ऑफ सेम ट्री, ये उनका कहना है। अब इसको न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इंडिया थोड़ा लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, 2025 तक का टाइम है। इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा समय लग रहा है। चीज़ों को हम एक ढर्रे पे चलते चले आ रहे हैं। ट्रेडिशनल एजुकेशन थी कि आपने ग्रेजुएशन किया, फिर MS स्पेशलाइजेशन किया, बट अभी ब्लेंड ऑफ टेक्निकल, सोशल एंड इमोशनल पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हायर डिमांड में होगी, जिस जॉब और करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट हुआ कि NEP में मल्टी डिसिप्लिनरी की जो बात चल रही है कि क्लास 6 से ही बच्चों को हम वोकेशनल एजुकेशन देंगे, टेक्निकल एजुकेशन देंगे। बच्चा अगर मैथ या बायो में +2 कर रहा है, तो साथ साथ वो कोई वोकेशनल कोर्स भी कर सकता है, वो म्यूज़िक ले सकता है, वो कारपेंटर बन सकता है, वो डेटा मैनेजमेंट में जा सकता है। तो ये मल्टी डिसिप्लिनरी चल रहा है। ओके, अब बात ये आ रही है कि जो बात है ना, वो ये क्या है कि इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स टू बी अडॉप्टेबल,
अब क्या है कि आपको बहुत ध्यान दीजिएगा जो लाइनें मैं कहने जा रहा हूँ कि यू मस्ट बी वेरी अडॉप्टेबल एंड ओपन टू लर्निंग न्यू स्किल्स। जो नई स्किल्स हैं उनको सीखने के लिए और उनको अडॉप्ट करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा इन ऑर्डर टू स्टे कम्पिटिटिव एंड रेलेवेंट, कि आप कंपटीशन में बने रहें और रेलेवेंट रहें। इसके लिए आपको हमेशा अडॉप्टेबल और रेडी टू लर्न न्यू स्किल्स। ओके, अब थोड़ी सी बात ये कर रहे हैं कि इंटरमिंगल ब्लेंड ऑफ दिस मल्टी डिसिप्लिनरी मल्टी फंक्शनलिटी, इन सारी चीज़ों को लेके एमर्जिंग करियर्स कौन कौन से हैं, 2 3 4 की चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत ज़्यादा हैं, बट अभी जो हॉट केक बने हुए हैं जिनका फ्यूचर है, सबसे पहले एआई। आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आप फेसबुक पे कुछ सर्च करते हैं तो पता चलता है कि वो आपके यूट्यूब पे भी वही दिखा रहा है, इंस्टाग्राम पे भी वही दिखा रहा है, जो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है। इवन अगर आप अपना गूगल भी सर्च कर रहे हैं तो दैट विल आल्सो कम आउट। ओके, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये ब्लेंड की कहाँ ज़रूरत पड़ रही है? आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको जो कंप्यूटर साइंस है, सीएस है, उसमें आपको एक्सपर्ट होना चाहिए, लेकिन यू मस्ट हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू मस्ट हैव वेरी 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 गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। अब ब्लेंड ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का जो ब्लेंड बन रहा है, दैट इज़ रिक्वायर्ड इन द फ्यूचर। इनफैक्ट आज भी उसकी ज़रूरत है। दूसरा क्या इमर्जिंग करियर हो सकता है? दूसरा इमर्जिंग करियर हो सकता है सोशल मीडिया मैनेजर। आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, आपको सोशल मीडिया के बारे में जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके टेक्निकल इश्यूज आने चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू मस्ट बी वेरी क्रिएटिव। आपको कंटेंट आना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाहते हैं तो यू मस्ट हैव वेरी गुड कंटेंट राइटिंग स्किल, यू मस्ट हैव वेरी इमेजिनरी, आपको बहुत इमेजिनरी होना चाहिए। तो ये आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल का कॉम्बिनेशन बन रहा है। एक बड़ा इमर्जिंग आप देख रहे होंगे कि सरकार की तरफ से आपके घरों में, स्कूल्स में सोलर एनर्जी की बात चल रही है। मोर और लेस इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। इसमें क्या है? इसमें ब्लेंड ऑफ टेक्निकल स्किल्स, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एज वेल एज रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। और नॉन टेक्निकल में फिर वही बात है कि यू मस्ट हैव वेरी गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल एज वेल एज कम्युनिकेशन स्किल टू डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंट द सिस्टम ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी इंजीनियरिंग। इसी तरीके से रोबोटिक इंजीनियरिंग है। आप रोबोटिक्स में क्या है? कंप्यूटर बेस्ड है, डेटा है, प्रोग्रामिंग है। आप अपने रोबोट में प्रोग्रामिंग लॉन्च कर दे रहे हो, एवरीथिंग इज़ फाइन, बट रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझने के लिए यू मस्ट हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल, यू मस्ट हैव वेरी क्रिएटिव स्किल। कि फ्यूचर किस चीज़ को, आप क्रिएटिव नहीं होंगे, आप इमेजिनरी नहीं होंगे तो कैसे उसको डिज़ाइन कर पाएंगे। सेम वे में बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में भी क्या करेंगे? आप इक्विपमेंट को तैयार करते हैं, रेडी करते हैं, तो उस इंजीनियरिंग तो है ही है, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट टाइप ऑफ रिक्वायरमेंट आर देयर। तो एक जो छोटा सा वीडियो ये है वो सिर्फ ये बताने के लिए आज से मैंने शुरुआत की है इस साल, अभी मैंने फिर से शुरू कर दिया है कि अभी मल्टी डिसिप्लिनरी होना पड़ेगा, मल्टी फंक्शनलिटी होना पड़ेगा, ब्लेंड ऑफ टेक्नोलॉजी, ब्लेंड ऑफ सोशलिज्म एंड ब्लेंड ऑफ इमोशनल कंटेंट आपके पास होना चाहिए। तो फिर फ्यूचर आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, यू आर रिक्वायर्ड ऑल दिस थिंग्स। हमारा वीडियो ज़रूर 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 लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फ्यूचर में हम आपको ये जो इमर्जिंग करियर्स हैं इनको मैं पूरा अलग अलग एलेबरेट करूँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसके लिए तैयार रहिए। यू मस्ट बी वेरी अडॉप्टेबल, यू मस्ट बी रेडी टू लर्न, कि आप कम्पिटिटिव और रेलेवेंट बने रहें। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। हम बहुत जल्दी आपके सामने एक दूसरा वीडियो लेकर हाजिर होंगे जो आपके करियर एजुकेशन के लिए फ़ायदेमंद होगा। हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।